मैं अगर मेरा बाप भी जुल्म करेगा, मैं उसे बाप कहना छोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मैं जुल्म के साथ कभी रहूंगा नहीं। और इसलिए मैंने सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया अपने गांव की कंपनी से किया और अपने क्षेत्र की कंपनियों में उत्तराखंड का नाम रोशन किया कि भारत में उत्तराखंड से, जिला हरिद्वार से ये आंदोलन चला और आज पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। जब तक मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। तो ये जो कंपनियों के प्रबंधक हैं, कंपनियों के मालिक हैं, ये लोग एक तरह से जुल्म की अति कर रहे हैं और मजदूरों का वेतन नहीं देते हैं, मजदूरों पर जुल्म करते हैं। वो बोलते हैं तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और कंपनियों के अंदर भी शौचालय बहुत अच्छी व्यवस्था में नहीं, बहुत ही बदहाल है। कोई कैंटीन इनके पास नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी इनके पास नहीं है। तो अंदर ही जब ये नहीं दे पा रहे हैं, ये बाहर बैठे लोगों को क्या देंगे? और ये निंदनीय है। अगर एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत की कल्पना करती है और ये अपने कंपनियों के अंदर भी इस तरह की बातें लिखते हैं, तो ये फ्रॉड है। ये कंपनी की गेट पे लिखा है कि अगर मजदूर लापरवाही करेगा तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर कंपनी लापरवाही करेगी तो कंपनी की लापरवाही थी कि पिछले 20 साल से कंपनी चली, इन्होंने मिनिमम वेजेज को फॉलो नहीं किया। कंपनी ने मजदूरों का पैसा कम दिया, कंपनी ने मजदूरों को ईपीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं दी। इसलिए कंपनी को भुगतना पड़ेगा और जो इन मजदूरों को बोलने वाले मजदूरों को निकाला उनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोटेस्ट इनके खिलाफ चलेगा। अच्छा, एक सवाल हो गया, हमने इस मामले को लेकर, इस प्रकरण को लेकर पुलिस से लेकर लेबर इंस्पेक्टर तक बात की, लेकिन सबके जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं लापरवाही भरे जवाब थे उनके। तो ऐसे पर क्या आप देखते हो? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत का लेबर विभाग, श्रम विभाग बेशरम विभाग हो चुका है, क्योंकि वहाँ का जो कमिश्नर है वो लेबर कमिश्नर नहीं है, वो कंपनी कमिश्नर हो गया है। कंपनियों का लेखा जोखा रखने भर का काम करता है। हम मांगते हैं तो उसके पास में कंपनी प्रबंधकों का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता है और उनके पास ये तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितनी मजदूरी देते हैं, वो कितना ईपीएफ काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो फिर कहाँ का लेबर डिपार्टमेंट? इसलिए जो कंपनियों में ये जो शोषण चल रहा है और इसके खिलाफ 1000 बार पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से आप देख रहे हैं, अभी हमने 267 कंपनियों में प्रोटेस्ट कर लिया है। 267 कंपनी सिर्फ हरिद्वार की है। हमने रुद्रपुर में, पूरे ऑल इंडिया में लाखों कंपनियों के खिलाफ में पूरा कानूनी कार्रवाई की। हरिद्वार की भी लगभग 500 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई हो चुकी है। लेबर डिपार्टमेंट फिर भी एक्शन नहीं ले रहा। इसका मतलब लेबर डिपार्टमेंट सरकार की कठपुतली है, सिर्फ मुखौटा है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। और इसलिए इसका सबसे बड़ा अपराधी है हमारे माननीय लेबर मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी। लोग उन्हें धाकड़ धामी कहते हैं, मैं उन्हें धाकड़ धामी नहीं कहता हूं, क्योंकि धाकड़ वो होता है जो ना डरे, न्याय दे दे। अगर वो इन जुल्म करने वाले पूंजीवादियों से डरते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो धाकड़ नहीं है, वो डरपोक है। इसलिए जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग पूरी बेशर्मी कर रहा है कि मजदूरों की बात नहीं करता है। 5-5 दिन से धरने पे बैठते हैं, लेबर डिपार्टमेंट आता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है ये सब गैर जिम्मेदार लोग हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो कसम खाते हैं संविधान की और वो कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, अगर वो अपने ही क्षेत्रों में कानून लागू नहीं करा सकते, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन पद पे बैठे अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर ये मजदूरों के हाथ में छोड़ दो। यही लोग अपना न्याय खुद मांग लेंगे। लुसेंट कंपनी जो श्रमिक आज बाहर निकले, 2 दिन या 3 दिन से पहले भी मामला हुआ, धरने पर बैठे थे, तो इनकी क्या मांगे थी? किन मांगों को लेकर ये बैठे थे? ये मेरे पास में कानून है, ये मिनिमम वेजेज एक्ट है जो कि भारत सरकार ने 1948 से लागू किया। इस कानून को नए रूप में भारत सरकार ने अभी 2019 में ये मजदूरी कानून के नाम से लागू किया। इन सारे कानूनों में जो लिखा है, एक अनपढ़ मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, वही मांग इन मजदूरों की है। ये ईपीएफ ईएसआई की सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए, इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको इससे ज्यादा कोई मांग भी नहीं है। हालांकि कानून ये कहता है कि महिलाएं अगर कंपनी में काम करे तो आने जाने की सुविधा हो, इलाज की सुविधा हो, टेस्ट समय समय पे होते रहें, उनका वेतन खाते में मिले, उनको मेडिकल सारी सुविधाएं मिले। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको 2-4 महीने की छुट्टी बिना वेतन काटे दे दी जाए। कौन सी कंपनी देती है? प्राइवेट कंपनियों में कहीं लागू क्यों नहीं होता है? तो इसका मतलब ये है, ये कंपनियों में जो ये मजदूर यहाँ बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सैकड़ों मजदूर हर कंपनियों में बैठे हैं और वो सिर्फ मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। मिनिमम वेज दे दो तो ये बेचारे खुश हैं। ये ज्यादा नहीं मांग रहे, तो कम से कम मांग रहे जो है जिंदा रह सके।
अच्छा ललित भाई, लाठरदेवा में भी कंपनी है, आपका गांव पड़ता है लाठरदेवा, वहाँ पर कंपनी है, वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता आपका? मैंने अपने गांव से ही ये आंदोलन शुरू किया और 2019 की जून में मैंने पहला भारत में आंदोलन शुरू किया। चाहे कांग्रेस के मजदूर संगठन हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कम्युनिस्ट के हैं, भारत में किसी ने भी मिनिमम वेज का कानून लागू नहीं करने की बात कही। मैं लेकिन आज भी वहाँ पर 7 से 8 हज़ार नहीं मिलते हैं। मैं प्रोग्रेसिव लाइफ साइंस एक कंपनी है वहाँ पे, मैंने 21 दिन धरने पे बैठा, आज वहाँ 12,500 रुपये लागू हुआ है और पिछले 8 महीने से तनख्वाह पूरी देने के लिए मजबूर होना पड़ा उनको। ऐसा इंडिया ग्लास है और वहाँ कुछ दूसरी वेतन विसंगति जरूर है, लेकिन मिनिमम वेजेज का जो हमने मूवमेंट चलाया वो वहाँ है। और हमारे पास में अगर एक भी मजदूर कोई शिकायत लेके आता है, हम गिरेबान पकड़ के जो जुल्म कर रहा है उसको कोर्ट में लेके जाने की हिम्मत रखते हैं। अगर ऐसा इंडिया ग्लास या वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर एक भी मजदूर पूरे भारत का हमारे पास कॉल करता है, हम कॉल पे भी उनका समाधान करने की हिम्मत कर रहे हैं। और हमें लगता है कि मैं अगर मेरा बाप भी जुल्म करेगा, मैं उसे बाप कहना छोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मैं जुल्म के साथ कभी रहूंगा नहीं। और इसलिए मैंने सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया अपने गांव की कंपनी से किया और अपने क्षेत्र की कंपनियों में उत्तराखंड का नाम रोशन किया कि भारत में उत्तराखंड से, जिला हरिद्वार से ये आंदोलन चला और आज पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। जब तक मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं।